हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? तो आप लगभग पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखिए, आज को मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का जो 12 का जो चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कभी एक छोटा सा तार पूरा सर्किट का गेम चेंजर बन सकता है? और करंट क्यों बहता है, करंट रुक जाता है, तो इसका कारण क्या है? वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर आप बढ़िया से समझ लिए तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको आसान लगेगा। तीसरा बात क्या है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू जो रो बाई एल होता है, इसमें फिजिक्स का सारा जादू छिपा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज जो टॉपिक है बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इसका कंसेप्ट आपको दिमाग में रख लीजिए ताकि इसका कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसान हो, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस से भी बहुत सारे सवाल बोर्ड में और एंट्रेंस एग्जाम में से आते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत ही फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस देखिए क्या है, ये डायग्राम बना है रेजिस्टेंस। ये डायग्राम है R1, R2, R3। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 3 गो रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 रेजिस्टेंस है। ये अब क्या है? बैटरी है। तो बोलता है रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो बोलता है कि अपोजिंग इफेक्ट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। करंट के जब करंट फ्लो होता है उसके अपोजिंग में एक इफेक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। मतलब करंट फ्लो हो रहा है, उसको अपोज कर दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यानी अपोजिंग इफेक्ट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। किसे? कैपिटल आर से। रेजिस्टेंस होता है तुम्हारा क्या है? रो एल बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है यहां पर देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एल बाई ए होता है, यानी कि रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? तो यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो लेंथ भी घटेगा। और रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, और रेजिस्टेंस का मान घटता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मान बढ़ेगा। यानी कि रेजिस्टेंस द्वारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये हम देते हैं रेजिस्टिविटी देते हैं। क्या देते हैं? रेजिस्टिविटी देते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इसी में सारा आपका जादू छिपा। अगर इसको आप समझ लीजिए तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर होगा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका दो कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस में क्या दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है सीरीज होता है, एक तो क्या होता है? पैरेलल होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज के बारे में कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या है? देखिए सीरीज है, ये R1 है, R2 है और R3। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। देखिए I1 है, I2 है, I3 है। यहाँ पर V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज और V3 वोल्टेज है। यहाँ V वोल्ट, यहाँ पर I करंट है। I करंट देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है देखिए। तो बोलता है करंट पासिंग थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब करंट पासिंग थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ये क्या होगा? यहाँ ये सेम होगा। क्या होगा? सेम। एंड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्रॉम द बैटरी। यानी कि इसमें जो करंट पास हो रहा है सभी करंट क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। नहीं सॉरी, I इक्वल टू I1 प्लस नो सॉरी I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल I3। करंट क्या होगा? सब सेम होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये हम इक्वल होगा। इक्वल होगा, क्या होगा? इक्वल होगा। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं। बोलता करंट पासिंग थ्रू द इंडिविजुअल, इसमें से जो करंट जो पास हो रहा है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, ये क्या होगा? सभी करंट बराबर होगा। यानी कि I का मान जो होगा इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? सम ऑफ द वोल्टेज। और उसके बाद क्या है? सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि इसका जो वोल्टेज है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये क्या होगा? सम होगा। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब V इक्वल टू हम लोग क्या होते हैं? V इक्वल टू होता है, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? IR होता है। इस फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो सबसे पहले V इक्वल टू IR का मतलब क्या? ओम का नियम।
क्या होगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम जानते हैं कि V तुम्हारा क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो V इज डायरेक्टली इक्वल टू आई, आई डायरेक्टली इक्वल टू आई, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो रहा है of the circuit is always greater than the value of the resistance of the in the circuit। वो तुम्हारा क्या होगा, greater than होगा, क्या होगा, equivalent resistance क्या होगा, जो main resistance है और जो equivalent resistance है उससे क्या होगा, greater होगा, ये क्या होगा, greater होगा, main resistance है। अब हम लोग आते हैं पैरेलल, हम लोग क्या आते हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में देखिए कंडीशन क्या है, ये आपका I1 है, I2 है, I3 है, यहाँ पर R1 R2 R3 है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जैसे देखिए फॉर्मूला पढ़े हैं, तो ओम्स का नियम क्या आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं, इसलिए ओम का नियम हम नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमको क्या करना है, फॉर्मूला, अब एग्जाम का समय है, फॉर्मूला को रिवाइज करना, देखना है। अब ओम का नियम क्या आता है आप ऑलरेडी जान सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, दोनों ग्राफ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए हमारा पैरेलल में देखिए क्या है, I1 I2 और I3, यानी कि R1 R2 R3, ये इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सर्किट बना हुआ है। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो करके करंट डिवाइड हो रहा है, ये R1 R2 R3 या ये वोल्टेज है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि द सम ऑफ द करंट, मतलब सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल करंट कमिंग फ्रॉम द बैटरी, मतलब जितना करंट बैटरी से आ रहा है, जितना करंट रेजिस्टेंस हो रहा है, ये क्या होगा, सम हो जाएगा। तो यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या होता है, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज सेम एंड इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी कि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज हो रहा है, बैटरी का जो वोल्टेज हो रहा है, ये क्या होगा, बराबर। इसमें आपका रेजिस्टेंस में क्या करंट बराबर हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज बराबर हो रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी कि देखिए इसमें क्या हो रहा था, ग्रेटर हो रहा था, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या होगा, ऑलवेज लेस देन दैट, अपने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट, जो मेन रेजिस्टेंस है उससे भी क्या होगा, एकदम कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है आपका सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। तो इस वीडियो को राइट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। उसका नेक्स्ट वीडियो हमने इसका टोटल एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, नाइस डे, हैव ए, थैंक यू।